नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डाउट आउट में। आज हम स्टार्ट करते हैं सीपीओ का मॉक टेस्ट 2GS जीके का, जो हेल्ड हुआ था 3 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में। देखो, उसके सभी जीएस जीके के सभी क्वेश्चन उठा रखे हैं। चलो शुरुआत करते हैं। भारत में परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा साधन ट्रांसशिपमेंट, घाटे और पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति के लिए देरी को कम करता है? मतलब कि जो आप या गैस लेकर जानी हुई स्थान से दूसरे स्थान तक, उसमें जो कम समय लेवा है। देखो, कम लेवा पाइपलाइन। वो आजकल तो हर एक जगह बिछी हुई है पाइपलाइन, तो उसके अंदर हाई प्रेशर गैस लाइन होती है, वो उनके अंदर से ये ट्रांसफर की जाती है। मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई थी? मतलब कि जो मार्शल लॉ की उदाहरण है वो किस देश से ली गई थी? वो ले गई थी यूनाइटेड किंगडम, यूके से। और देखो, जापान से क्या लिया था? जापान से लिया था विद्युत द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में कुछ भी ऐसा लिया था हमने इसको। देखो, कोपाकबाना समुद्री तट खालिस्तान में स्थित है। कोपाकबाना समुद्री तट कहाँ पे स्थित है? ये है ब्राजील में। यहां से सही नहीं, यह है ब्राजील में। और पेरू तट, ये इसके मतलब पेरू कौन सा तट इसके पास, कौन से देश में? ये इस देश में कौन सा फेमस वो है? इसमें है मेनकोरा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? दी कुरोंग। मैक्सिको में तो बड़े वो फेमस है हिडन बीच। ये देखो, पेरू में मेनकोरा फेमस है, ऑस्ट्रेलिया का भी समुद्री तट है दी कुरोंग, मैक्सिको का हिडन बीच, और ब्राजील में तो यही है कोपाबाना। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध धातुओं के शोधन के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछा कि कौन सा कथन सही है। देखो, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और कार्य का मात्रक भी होता है जूल। तो ठीक, तो ये जूल सेकंड ऊर्जा का कोई मात्रक नहीं होता। शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये ठीक है पहला। स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्त संस्था स्थापित किया गया था? यह किया गया था ग्रामीण सहकारी समितियां, ये स्थापित की गई थी स्वतंत्रता के समय। दी रेस ऑफ माई लाइफ, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा है? देखो, रेस की बात होगी, दी रेस ऑफ माई लाइफ। रेस तो इन सब में तो सिर्फ रेस तो एक के लगाता था मिल्खा सिंह से, तो ये किसकी होगी? ये मिल्खा सिंह की होगी। मैरी कॉम की कौन सी होगी? अनब्रेकेबल। सौरव गांगुली कौन सी है? सौरव गांगुली जी की बुक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली जी की बुक है। देखो, मिल्खा सिंह की कौन सी होगी? दी रेस ऑफ माई लाइफ। मैरी कॉम की होगी अनब्रेकेबल, और सौरव गांगुली की होगी ए सेंचुरी नॉट इनफ। निम्नलिखित में से किसे भारत का नागरिक बनने के लिए शर्तों के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया जा सकता है? मतलब कि नागरिकता को कौन सा गलत तरीका है? में से देखो, नागरिकता मिलती है 5 प्रकार से। जन्म से नागरिक हो, पहला हो गया। वो देशीयकरण से नागरिक हो, ये दूसरा हो गया। वंशाणु को तो ये तीसरा हो गया। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से, ये कोई नागरिकता का तरीका नहीं है।
चौथा क्या हो गया, एक पंजीकरण से हो गया। पांचवा क्या हो गया, भूमि विस्तार से हो गया। 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विभेदन अक्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है? डेनिस गेबोर। डेनिस गेबोर को जाना जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों, पूर्वी भारतीय में पालों और दक्षिण भारत के बीच था। कौन था? राष्ट्रकूट था। दी मूर्स लास्ट सिग उपन्यास के लेखक कौन है? दी मूर्स लास्ट सिग के उपन्यास के लेखक कौन है? यह सलमान रुश्दी जी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय पर आधारित है? देखो, राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। ऐसा कौन सा नृत्य है? ऐसा देखो, मणिपुरी नृत्य में होता है, लेकिन इसका लगभग एग्जाम में बच्चे क्या करके आए होंगे? कथक। क्योंकि रासलीला तो इसमें भी, राधा कृष्ण का तो ये भी है, लेकिन ये राधा कृष्ण की कहानियों पे है। और मणिपुरी नृत्य है राधा कृष्ण की रासलीला पर। सत्रिय नृत्य ये होता है असम में। असम में होता है, और ये होता है वैष्णो के लिए, वैष्णो जी के लिए, वैष्णो के लिए, वैष्णो के विषय में। और ये सबसे नया है जो 15वीं शताब्दी में बना है। मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम होता है केरल में। कथक होता है यूपी में। निम्नलिखित में से कौन से अंतिम मौर्य शासक था और उसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी? ये था बृहद। और इसकी हत्या इसके उसने कर दी थी, इसकी हत्या इसके सेनापति ने। उसके सेनापति का क्या नाम था? इसका सेनापति का था नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र संगो। और इसने इसकी हत्या करने के बाद संगु वंश की स्थापना कर दी। संगु वंश की स्थापना कर दी। संगु वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने। जब अदालत को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तो कानून कौन सी रिट जारी कर सकता है? देखो, अदालत ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालत रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की रिट होगा? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। पहले देखो, इसमें कौन सी है? किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तारी। गैर कानूनी गिरफ्तारी में होती है बंदी प्रेक्षण की, ये होती है। देखो, रिट होगी एक प्रकार, तो ये होगी, 2 ये होगी, 3 ये होगी, 4 ये होगी, तो एक रहेगी 5वें नंबर की प्रतिषेध। ये 5 रिट जारी कर सकता है। इनको अच्छे से कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय प्रवासी कम्युनिस्ट की स्थापना की थी? ताशकंद में किसने भारतीय प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में? M.N. रॉय जी ने की थी। निम्नलिखित में से किसने 1920 में, अच्छा वो सेम क्वेश्चन है, M.N. रॉय ने की थी 1920 में, की थी ताशकंद में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई थी? सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर्ज किसमें की थी? किस केंद्र शासित में पूछा इसने यार। केंद्र शासित लक्षद्वीप, जहां पे की पुरुष साक्षरता दर थी 92.28%। और देखो, जनगणना से अब सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो
ये हुई थी 2011 में, जो लास्ट जनगणना हुई है वो अभी तो हुई नहीं, तो अभी के लिए तो यही मेन है। 2011 में हुई थी। कौन सी नंबर की थी? और ये 15वें नंबर की, 15वीं जनगणना थी। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की थी? बिहार की। सबसे ज्यादा थी राज्य की। सबसे ज्यादा किस राज्य की थी? केरल की। ये महिलाओं की भी सबसे ज्यादा केरल में थी, लेकिन महिलाओं की सबसे कम कहां थी? कम थी राजस्थान में, सबसे कम। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया? मतलब पंडित रविशंकर का किस वाद्य यंत्र से संबंध था? उसका संबंध किससे था? पंडित रविशंकर का था सितार से। देखो फिर तबला भी कर लेते हैं। कौन बंदा किसका फेमस था? तबला के फेमस है जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन। वीणा का फेमस कौन था? असद अली खां। असद अली खां। हारमोनियम को था अप्पा जलगावकर। देखो इस बार ये पूछा था रविशंकर, इस बार शायद इनमें से पूछ ले, तो सभी को अच्छे से कर लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? महानगर किसकी जनसंख्या सबसे? मुंबई की जनसंख्या सबसे अधिक थी। केर और गरिया पूजा किस राज्य का प्रारंभिक आदिवासी त्योहार है? यह त्रिपुरा का। गेर और गरिया। देखो, और त्रिपुरा का और क्या फेमस है? गरिया पूजा महत्वपूर्ण त्योहार है। गेर भी तो झारखंड का है। झारखंड का क्या फेमस है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्योहार, जो पूरा फेमस है। मणिपुर में होता है कांग त्योहार होता है। ये एक प्रकार से रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ की। उड़ीसा में होता है छाऊ त्योहार उड़ीसा में मनाया जाए। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी किस कंपनी को दी है? ये किसको दी है? ये दी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? यह है खासी पहाड़ी पर। और देखो सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होती है? मासीराम इस पे पहाड़िया पर। देखो अब पटकाई पहाड़ियां कहाँ पड़ती है? ये पड़ती हैं भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में पटकाई खाई पड़ती है। खासी पहाड़ियां कहाँ? ये मेघालय में। मिनसारी पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश में। और ये राजमहल की पहाड़ियां ये झारखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूना, सितारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में स्थापित किया गया था, जिसने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादियों के खिलाफ कार्य किया और हिंदू धर्म में सुधार करने की कोशिश की थी? ये कौन सा था? ये था परमहंसन मंडली। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग के माध्यम
से जल की संरचना की खोज किसने की थी? दोबारा रिपीट करते हैं। 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग के माध्यम से जल की संरचना की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी केवेडिसन ने। पेड़ किस सतर के अंतर्गत आते हैं? पेड़ जो होते हैं जंगलों में किस सतर के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं शिखर ऊर्ध्वाधर। मध्य ऊर्ध्वाधर में कौन आता है? मध्य में आती है झाड़ियां। निचला ऊर्ध्वाधर इसमें आती है जड़ें। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? मतलब मौलिक कर्तव्य किसके कहने पे जोड़े गए थे? किस समिति के कहने पे जोड़े गए थे? सरदार सवरण सिंह समिति के कहने पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। किसके कहने पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? सरदार सवरण सिंह कमेटी के कहने पर जोड़े गए थे। जड़त्व आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है? कौन सा सही सूत्र है इन चारों में से जड़त्व आगमन के लिए? और एक ये आई है सभी। कौन सा सूत्र सही है? I इक्वल टू mr²। ये स्क्वायर है सभी। ये भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध स्थापित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति और उसके प्रधानमंत्री के बीच संबंध स्थापित करता है? देखो आर्टिकल 45। यह तो ये राज्य के नीति निर्देश। राज्य के नीति निर्देश। आर्टिकल 25 इसमें आती है स्वतंत्रता, डीपीएसपी। आर्टिकल 35 ये संसद से है। मतलब संसद में तो आते हैं 79, 80, 81 सरला हो गया। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन संसद के कुछ विशेष मौलिक अधिकार हैं या कानून हैं, वो इसमें आते हैं संसद कानून। तो एक रह गया 75। 75 में आते हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के संबंध। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की क्या रैंक थी? देखो टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में। यूनान की राजधानी एथेंस में शुरुआत हुई थी और अपनी रैंक थी 48वीं। 7 पदक आए थे अपने। एक आया था स्वर्ण, 2 आए थे रजत, 4 आए थे कांस्य। मुस्लिम लीग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। 1915 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी वापिस आए थे। महात्मा जी गांधी वापिस आए थे 9 जनवरी 1915 में। और 9 ही जनवरी को बनाया जा रहा है प्रवासी दिवस। वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में मार्ले मुंट्रो समाज सुधारक आया था। मार्ले मुंट्रो सुधारक। और 1912 में तो टाइटैनिक डूब गया था। टाइटैनिक डूब गया था 14 अप्रैल में 1912 में। चंबल, हिडन और टोस नदियां इस नदी की सहायक नदी। किस नदी की सहायक नदी है तीनों? यह है यमुना नदी की।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से प्राप्त करता प्रभात शर्मा असम के वादक थे। मतलब असम में किस चीज के वादक थे ये? जो प्रभात शर्मा है ये असम में किस चीज के वादक थे? तो बांसुरी के वादक। मेहरानगढ़ किला निम्नलिखित में से किस शहर में है? मेहरानगढ़ किला किस शहर में है? यह है जोधपुर में। और ये बनवाया किसने था? ये बनाया था राव जोधाती। राव जोधा ने बनाया था 1459 में। देखो जोधी बनवाने का तो सिद्ध सा है, राव जोध ने बनवाया था। और ये किस वंश का था? ये राठौड़ वंश का। हॉकी के खेल के दौरान किसी अपराध के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे मैदान से बाहर भेज दिया जाएगा। मतलब उसे मैदान से बाहर भेज दिया जाएगा। कितनी मिनट का खातर बाहर भेज दिया जाए? 5 मिनट का खातर। 5 मिनट के लिए उसे मैदान से बाहर भेज दिया जाएगा कि वो खेल नहीं सकता, 5 मिनट के लिए रेस्ट हो जाएगा। और हॉकी 1928 में भारत ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। 1928 के ओलंपिक में किसके अंदर? हॉकी में 1928 में। व्यापार उदारीकरण में भारत को माध्यम से उच्च प्रौद्योगिक सामग्री वाले उद्योगों में अपने बनाने में मदद की है। किसको? तुलनात्मक लाभ को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी हटाओ के मुद्दे से संबोधित किया गया था? मतलब गरीबी हटाओ मुद्दा किस में संबोधित किया गया था? कौन सी योजना में किया गया था? यदि पांचवी पंचवर्षीय योजना। और अभी कर लेते, देखो चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1969 से लेकर 1974 तक इंदिरा गांधी के टाइम में। और तीसरी कब हुई थी? इससे 5 साल पहला 1961 से 66। 3 साल का गैप हो गया था तीसरी के बाद। इसका क्या उद्देश्य था? आर्थिक विकास पर बढ़ावा। आर्थिक विकास बढ़ावा था तीसरी का। और छठी कब हुई थी? छठी हुई थी 1980 से लेकर 1985 तक। इसका क्या उद्देश्य था? तेजी से औद्योगिकरण और रोजगार में वृद्धि करना। रोजगार में वृद्धि करना और औद्योगिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमोनिया अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादक विक्रिया में सक्रिय होता है? ये कब 1988 में 1897 में खोजा गया था? कौन सा था ये थायरीन। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कहां से कहां तक की थी? 12वीं पंचवर्षीय की अवधि थी, देखो यदि 2012 से 2017 तक। 11वीं की थी 2007 से 2012 तक। और यहाँ पे देखो योजना एक की जगह पे क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया। और ये आखिरी थी, बस ये आखिरी। मनीषा कल्याण निम्नलिखित में से किस खेल मतलब मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की संपत्ति के बावजूद रिक्त पद तक कब तक बना रहेगा? मतलब उसका कार्यकाल में अगर समाप्ति हो गया तो उस पद पर कब तक रहेगा? जब तक नया मतलब जब तक जो आज है इलेक्शन, जब तक इलेक्शन मतलब आज कल नहीं इलेक्शन है तो आज भी युवा राज्यपाल रहेगा। तो कब तक रहेगा? जब तक नया राज्यपाल कार्यभार नहीं संभालता, उसका उत्तराधिकारी उसके कार्यालय में प्रवेश नहीं करता, तब तक रहेगा। दीवान ए इंसा
का कार्यालय प्रशासन में किस मामले से निपटता है? दोबारा क्वेश्चन सुनो। दीवान ए इंसाफ का कार्यकाल प्रशासन में किस मामले से निपटता था? राज्य पत्राचार। पृथ्वी का उपसौर में गठित होता है। पृथ्वी का उपसौर कब गठित हुआ है? जनवरी में। गुरु विपिन सिंह, जिन्हें 1996 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कृत और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संपादित थे? किस शैली तक शास्त्रीय नृत्य है? ये होते हैं 8 प्रकार के। किस नृत्य शैली से संबंधित है? मणिपुरी से। मणिपुरी में होता है, मतलब मणिपुर में ही होता है ये। कथक होता है यूपी में। ओडिसी होता है ओडिशा में। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा 1984 में नृत्य में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का प्राप्त करता है? मतलब इसकी सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिल गया। ये था बिरजू महाराज जी, 1983 मिल गया था इसको। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो तापमान, वर्षा, वायु आदि पर आंकड़ा एकत्रित करता है और मौसम को पूर्वानुमान लगाता है, भारतीय सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? कोशिका झिल्ली में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? ये होता है 40 से 60%। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराता है? किसका प्रयोग कराता है? ये कराता है बैडमिंटन का। गोवा के किस नृत्य रूप को अयोध्या नृत्य के नाम से जाना जाता है? मतलब कि गोवा में किस नृत्य को अयोध्या के उसके नाम से जाना जाता है? अयोध्या नृत्य के नाम से। देखो, बिहू। बिहू होता है असम में। लावणी ये होता है महाराष्ट्र में। गोडोमदानी ये होता है गोवा में। और रूप ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ तो गोवा में एक ही होता है सिर्फ, ये होता है घोड़े मोदेनी। धन्यवाद। आज आपका दूसरा टेस्ट, दूसरा मॉक टेस्ट जीके जीएस का यहीं पे समाप्त होता है और हमने इसके सभी चार ऑप्शन अच्छे डिस्कस किए जो नेक्स्ट पेपर में आ सकते हैं। धन्यवाद।